दोस्तों एक बार फिर से आपका स्वागत करते हैं आज के इस एपिसोड में। और ये एपिसोड आज का बहुत ही ज़्यादा खास होने वाला है उन JKSSB फीमेल सुपरवाइजर एस्पिरेंट्स के लिए जिनके पास सोर्सेज नहीं है, जिनको ये गाइडेंस नहीं है कहाँ से पढ़ना चाहिए, क्या पढ़ना चाहिए, किस तरह से पढ़ना चाहिए। उनके लिए ये वीडियो काफ़ी काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाली है, क्योंकि आज मैं आपके लिए बहुत सारी चीज़ें आपके लिए शेयर करूंगा। आपसे कहाँ से क्या सोर्सेज आपको फॉलो करने चाहिए, वो सारी चीज़ें मैं आज की इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगा। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप मेरे यूट्यूब चैनल द एग्जाम काउंसलर को ज्वाइन करें। और आपकी इंफॉर्मेशन के लिए बता दूं, यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने लास्ट 2 क्लासेस की थी। हमने अपने यूट्यूब चैनल पे फ्री क्लासेस शुरू कर दी हैं। और उन फ्री क्लासेस में हमने 2 क्लासेस ऑलरेडी कर चुके हैं हम। और उन 2 का जो पीडीएफ है एक और हम कल शेयर कर देंगे। उन दोनों का क्लासेस का पीडीएफ हमने शेयर कर दिया है अपने टेलीग्राम चैनल पे। तो ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे ये कंटेंट है फीमेल सुपरवाइजर का। आई एम नॉट गोइंग टू चार्ज एनीथिंग फॉर दिस पीडीएफ। तो ठीक है, तो आप ये जो पीडीएफ है मैं बहुत जल्द अपने टेलीग्राम चैनल पे आपके साथ शेयर कर दूंगा। तो आप जो है इस पीडीएफ को वहां से डाउनलोड कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे आप देखिए ये है। खैर ये तो इसकी बात हो गई। बाकी आप द एग्जाम काउंसलर का लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वो ज्वाइन कर सकते हैं। और सबसे पहले बात करते हैं आपके सोर्सेज की। आपको क्या क्या ऐसे सोर्सेज जो है वो फॉलो करने चाहिए। ठीक है, आप याद कीजिए 1 महीना पहले मैंने आपको बताया था कि भाई आपका जो सुपरवाइजर का सिलेबस है, क्या आपको फॉलो करना चाहिए, क्या क्या ऐसी सोर्सेज हैं, कहाँ कहाँ से, और एक्सपेक्टेड सिलेबस क्या हो सकता है आपका। मैंने इस चीज़ के बारे में आपको ऑलरेडी बता दिया था, वीडियो में पूरा एक्सप्लेन किया था। बट उसमें लोगों ने जो है वो आ, उस पर कमेंट्स करने शुरू कर दिए कि सर आप बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड सिलेबस बता रहे हो। और फिर जब JKSSB का देखा तो यहाँ पे JKSSB ने वो ये सारी चीज़ें बता दी थी जो मैंने ऑलरेडी मेंशन कर रखी थी। और मैंने कहा था भाई, जो आप याद कीजिए मेरे दोस्तों, मैंने आपसे कहा था कि जो VLW का सिलेबस है वही सारा का सारा सिलेबस जो है वो यहाँ पे आपका इसमें होगा, ऑलमोस्ट सारा होगा। और उसमें आप खुद देख रहे हो भाई, जनरल स्टडीज ये जो पहला कंपोनेंट है VLW का है, ये भी, ये भी, ये भी और ये भी। ये चारों के, ये 5 के 5 कंपोनेंट्स, हालांकि जनरल साइंस अलहायती VLW में नहीं था, जीके के अंडर ही था, लेकिन कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं सिलेबस। और ये जो स्पेशलाइजेशन थी इसके लिए मैंने अलग से वीडियो लाया था और आपको बताया था कि भाई इसमें से भी आएगा। अब आप खुद ही देखिए यहाँ पे, ये है स्पेशलाइजेशन। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, पहले हम सिलेबस की बात करें तो देखिए, जो 50% आपका सिलेबस है, 50% आपका जीके है। ठीक है, जनरल अवेयरनेस या फिर GA बोलते हैं हम इसको, जनरल अवेयरनेस। और जो आपका 50% रेस्ट आपका सिलेबस है वो क्या है, आपका स्पेशलाइजेशन है। स्पेशलाइजेशन क्या, जैसे कि आपका सोशियोलॉजी है। ठीक है, सोशियोलॉजी है। तो आप खुद ही आप देख सकते हैं। आप देखिए, अब यहाँ पे मैं बताना चाहता हूँ आपको कि आप इस पे पूरा का पूरा 100% रिलाई नहीं कर सकते, पूरा का पूरा इस पे डिपेंडेंट नहीं रह सकते जीके वाले पे। और आप ये स्पेशलाइजेशन वाले पे भी आप 100% रिलाई नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब यही है कि भाई इन 5 कंपोनेंट्स में से किसी पे भी आप रिलाई नहीं कर सकते हैं। और मतलब कहने के मतलब अगर ये सिर्फ 5 आप करके जाओगे फिर आपका होगा कुछ नहीं होगा भाई, आपको पूरा करना पड़ेगा, ये वाला भी और ये वाला, ये सारे कंपोनेंट्स करने पड़ेंगे। कमिंग टू द पॉइंट, जो आपका सब्जेक्ट है, कहाँ से आपने करना है, क्या आपने पढ़ना है। देखिए, फॉर दी सोर्सेज, फॉर द जम्मू एंड कश्मीर जनरल अवेयरनेस, आई एम नॉट गोइंग टू रिकमेंड यू एनी बुक, क्योंकि बुक्स में जो है वो क्या है, गलतियां हैं, एरर्स हैं, मिस्टेक्स है। वो बुक्स मैं आपको सजेस्ट नहीं करूंगा, वो बुक्स आप नहीं परचेज करो। द बेटर इज की जनरल अवेयरनेस एंड स्पेशल विद रेफरेंस टू जम्मू एंड कश्मीर जीके, इस पे हमारे JNK के बड़े बड़े यूट्यूबर्स ने ऑलरेडी लेक्चर्स डाल दिए हैं। आप उनको रिकमेंड कर सकते हैं, उनको फॉलो कर सकते हैं, या फिर अगर आप हमारा वेट करोगे तो हम भी आपको इस पे लेक्चर्स दे देंगे।
उसके बाद जनरल इंग्लिश एंड कॉम्प्रिहेंशन। आप याद कीजिए, मैंने जनरल इंग्लिश के लिए आपको VLW के लिए बोला था मैंने। हम क्या करते हैं, अंडर एस्टिमेट करते हैं और हमें लगता है कि भाई बहुत ईजी है, लेकिन आपने खुद देखा कि VLW के एग्जाम में जो मैक्सिमम बच्चों की जो परसेंटेज, जो मार्क्स कम हो गए, वो इंग्लिश की वजह से हो गए। सबको लगता था कि इंग्लिश इजी था, इंग्लिश इजी नहीं था। ठीक है, इंग्लिश के लिए और कॉम्प्रिहेंशन के लिए देखिए, इंग्लिश में दो पार्ट हमेशा आते हैं। एक होता है आपका वोकैब, दूसरा होता है आपका कॉम्प्रिहेंशन, तीसरा आता है आपका ग्रामर। अब वोकैब में क्या आता है आपका, वोकैब में आता है आपका सिनोनिम, एंटोनियम, हाँ ठीक है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन वगैरह वो आता है इसमें। कॉम्प्रिहेंशन में आपकी वो पैसेजेस वगैरह आते हैं। ग्रामर में क्या आता है, ग्रामर में आपके वही रूल्स वगैरह आते हैं, मतलब आपको पूछे जाते हैं रूल्स, जैसे नरेशन वगैरह क्या है आपका, या फिर आपका टेंसेस क्या है, वो सारी जो है वो पूछे जाते हैं आपको। तो अब आपने क्या काम करना है कि जनरल इंग्लिश और कॉम्प्रिहेंशन, आपने इन तीनों कंपोनेंट्स को जो है वो देखना है। इन तीनों कंपोनेंट्स को आपने स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा आपको, फिर जाके जो है वो, फिर देन यू गाइस विल बी एबल टू लाइक कवर दिस सिलेबस। ठीक है, तो क्या काम करना है, अलहदा अलहदा से जो है वो आपने वोकेबलरी को पकड़ना है, कॉम्प्रिहेंशन को पकड़ना है, ग्रामर को, इन तीनों कंपोनेंट्स को जो है वो आपने पकड़ना है और तीन कंपोनेंट्स को तैयार करना है। ठीक है, अब कहाँ से करना है, देखो वोकेबलरी के लिए आप देख सकते हैं नीतू मैम। नीतू मैम जो है वो बहुत ही जबरदस्त SSC की टीचर हैं, उनकी बुक सजेस्ट कर सकती हो आप, कर सकते हो आप, फॉलो कर सकते हो। कॉम्प्रिहेंशन के लिए आपको प्रैक्टिस करने की जरूरत है, उसके लिए आपको कुछ नहीं, बस थोड़ी सी यूट्यूब पे वीडियो शीडियो देख लेना आपने कहाँ से क्या करना है। बाकी ग्रामर के लिए आपने स्पेसिफिक रूल्स पढ़ने पड़ेंगे, पूरा प्रॉपर वो बिट टू बिट पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग जो है वो, इसके लिए क्या करना है, देखिए जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग में आपको मैं एक बार दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप देखिए, जो जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग है आपका, इसमें आपका मैथ्स है, मतलब मैथ्स है आपका 5 मार्क्स का, ये आपका 5 नंबर का है 5 मार्क्स, और ये है आपका 5 मार्क्स का। ठीक है, तो आपने क्या काम करना है, बहुत ही इजी इजी टॉपिक्स हैं, वर्क टाइम है, रेशो प्रोपोर्शन है, प्रॉफिट लॉस, एवरेज, परसेंटेज और नंबर सिस्टम, ये आपने चैप्टर्स पढ़ने हैं। और अभी मैं फिलहाल आपको नहीं बताऊंगा कि अभी पढ़ो ये, मैं कोशिश करूंगा कि मैं आपको सेल्फ जो है वो पढ़ाऊं, मैं आपको खुद अपने यूट्यूब चैनल पे पढ़ाऊं आपको, फ्रॉम बेसिक टू एडवांस, बेसिक टू एडवांस, ये मैं आपको खुद पढ़ाऊंगा। बाकी जो रीजनिंग है आपका, ये भी मैं कोशिश करूंगा आपकी रीजनिंग भी जो है वो आपकी कंप्लीट करूं अपने यूट्यूब चैनल पे। उसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं साइंस का। जनरल साइंस के लिए आई विल सजेस्ट कि आप ऐसा करें, जनरल साइंस के लिए भी आप देखिए यहाँ पे विटामिन है, इकोसिस्टम, इन्वायरमेंट, पोल्यूशन, वैक्सीन है, ये चीजें हैं, इनके लिए आपको एक सिंगल सोर्स फॉलो नहीं करना है, इनके लिए आपने मल्टीपल सोर्सेज फॉलो करने हैं। ठीक है, इनके लिए आपने मल्टीपल सोर्सेज फॉलो करने हैं। तो इसके लिए आपने क्या काम करना है, आपने NCERTs देखनी है बाय 9th, 8th, 9th और 10th की, उनमें से जो जितना माल मिलेगा वो माल लगाना है, NCERT वो पढ़ना है, उतना कवर करना है। बाकी आपको यूट्यूब पे, टेलीग्राम पे ऐसे बहुत सारे सोर्सेज मिलेंगे नेशनल लेवल के, बड़े बड़े यूट्यूबर्स के, जिन्होंने इन टॉपिक्स को ऑलरेडी कवर कर रखा है। ठीक है, तो उनको भी आप फॉलो कर सकते हो। उसके बाद कंप्यूटर की बात करते हैं। देखिए कंप्यूटर जो है, कंप्यूटर में आपके मैक्सिमम जो मार्क्स हैं वो 10 है। तो बेसिक एलिमेंट्स, एप्लीकेशंस ऑफ कंप्यूटर एंड कंपोनेंट्स, फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर साइंस है, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस है, ये आपके जो सारे कॉन्सेप्ट हैं कंप्यूटर के, ये आपके यहाँ पे दिए हुए हैं। नीचे हार्डवेयर है, रोल ऑफ IT इन गवर्नेंस, ये आपको दिया हुआ है। तो इसके लिए आपने क्या काम करना है, कंप्यूटर की भी मैं कोशिश करूंगा मेरे यूट्यूब चैनल पे जो है वो क्लासेस कराने की हम कोशिश करेंगे। तो इसके अलावा आप जो है वो कोई भी बुक ले सकते हैं, अरिहंत की बुक आप ले सकते हैं, बहुत अच्छी बुक है भाई, उस पर अच्छा कंटेंट मिलेगा आपको।
और अरिहंत की बुक के अलावा दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं आप स्पेशलाइजेशन, फिर आती है स्पेशलाइजेशन। और ये जो आईटी गवर्नेंस ये मैं आपको खुद कराऊंगा। स्पेशलाइजेशन की बात करें तो यहाँ पे आपको कोई भी एक सिंगल बुक फॉलो नहीं करनी है, ठीक है। इसमें आपको कोई सिंगल बुक फॉलो नहीं करनी है, इसमें आपको मल्टीपल बुक्स फॉलो करनी पड़ेंगी, ठीक है। इसमें देखिए यूनिट 1 है, ये 10 मार्क्स का है, ये आप खुद देख सकते हैं। यूनिट 2 है, ये भी 10 मार्क्स का है। और यूनिट 2 में क्या है, जेंडर इनइक्वालिटीज इश्यूज हैं, जेंडर लॉज हैं, ह्यूमन राइट्स हैं, एंजाइटी डिसऑर्डर्स, फोबियाज, ओकेड, गैड, पैनिक डिसऑर्डर्स, पीटीएसडी वगैरह वगैरह, ह्यूमन राइट्स कंसेप्ट एवोल्यूशन, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं poverty, unemployment, poor population explosion, global warming, climate change, trafficking, beggary, corruption, ये चीजें आप देख सकते हैं यूनिट 4 में। तो उसके बाद यूनिट 5 में ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है, फूड न्यूट्रिशन, हेल्थ एंड फिटनेस है। ये सारी चीजें जो है वो यहाँ पे दे के रखी है। तो इनके लिए आपको सिंगल सोर्स नहीं फॉलो करना है, ठीक है। इनके लिए मैं कोशिश करूंगा मैं मल्टीपल सोर्सेज से आपके लिए पीडीएफ्स प्रोवाइड करूं आपको, जैसे तैसे। अपने वेबसाइट पे काम चल रहा है दोस्तों, वेबसाइट बिल्डिंग पे काम चल रहा है, तो मेरी वेबसाइट पे आपको वो पीडीएफ्स जो है वो मिल जाएंगी। फिर आगे क्राइटेरिया क्या है वो मैं आपको यूट्यूब चैनल पे बता दूंगा। और आप बुक्स भी फॉलो कर सकते हैं अलग अलग, आपके पास बहुत जबरदस्त जबरदस्त बुक्स हैं तो आप वो भी फॉलो कर सकते हैं। अच्छा, ये जो 6 है, यूनिट 6 है, ये यूनिट जो है वो आपका करंट अफेयर बेस्ड है, करंट अफेयर बेस्ड है सारा का सारा। देखिए गवर्नमेंट एंड नॉन गवर्नमेंटल प्रोग्राम्स क्या क्या हैं, सारी जितनी भी गवर्नमेंट स्कीम्स हैं, गवर्नमेंट स्कीम्स क्या हैं, गवर्नमेंट ने क्या क्या स्कीम्स रखी हैं, और क्या गवर्नमेंट की अभी स्कीम्स चल रही हैं, वो सारी चीजें जो है वो इसमें आती हैं। फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम्स, ये भी प्रोग्राम्स जो है वो आपकी गवर्नमेंट स्कीम्स के अंदर आता है। अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन है, ओल्ड एज एंड डिसेबिलिटी स्कीम्स है, पोषण अभियान क्या है, पोषण ट्रैकर क्या है, पोषण वाटिकास क्या है, सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन प्रोग्राम, ये सारे जो है वो करंट अफेयर बेस्ड है, ठीक है। और ये मैं अपने YouTube चैनल पे सारी की सारी आपको क्लासेस कराऊंगा और इसकी पीडीएफ भी जो है वो आपको मिल जाएगी, ठीक है। बाकी पालना कन्वर्जेंस, आंगनवाड़ी सेंटर्स, इनकी चीज क्या है, लाडली बेटी स्कीम, स्टेट मैरिज असिस्टेंट स्कीम, ये सारी जो है वो इनकी पीडीएफ आपके साथ शेयर कर दी जाएगी और इनकी क्लासेस जो है वो हमारे यूट्यूब चैनल पे शेयर हो जाएंगी, ठीक है। तो बस ये हैं दोस्तों सोर्सेज आपके, ऐसा जितनी टफ नहीं है। बाकी अगर आपको जल्दी है तो मैं सजेस्ट करूंगा कि मैथ्स का अभी आप फिलहाल इग्नोर करें, बाकी चीजों पे आप फोकस करें। अब वो लोग जिन लोगों ने ऑलरेडी ये सब पढ़ लिया है उनका सिर्फ ये पोर्शन रहता है, तो उनके लिए मैं जल्द कोशिश करूंगा कि मैं करंट अफेयर बेस्ड आपको यूनिट 6 की जो यूनिट 6 है आपका, ये वाला लास्ट, इस पे जो है वो 6th यूनिट, इस पे मैं वीडियोस लाऊं। और बाकी जो आपकी पैरेलल क्लासेस चल रही हैं वो भी जो है वो कोशिश करेंगे आपकी क्लासेस कंटिन्यू करने की। तो मुझे लगता है आज की इस वीडियो में फिलहाल इतना ही है। मजीद आपकी अगर कोई राय है, कोई सजेशन है, कोई कमेंट है, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं। तो चलिए अभी के लिए फिलहाल इतना ही है। अगर आपको कोई क्वेश्चन होता है, कोई डाउट होता है, कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं, या फिर मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स पे कहीं पे भी आके मुझे आप अप्रोच कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।